गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हमने चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है, नेचुरल डिज़ास्टर वाले चैप्टर। तो इस चैप्टर के हमने एक्सरसाइज भी किए थे और क्वेश्चन आंसर भी किए थे कुछ, जैसे कि 1 से 6 तक हमने पिछले वाले लेक्चर में कंप्लीट किया था। तो आज हम 7 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट काजेस ड्राफ्ट। तो इसका आंसर है, drought is a condition when the rainfall is less than expected or an extended period of time, usually several months and longer। तो ड्राउट उस कंडीशन को कहते हैं जहाँ पे रेनफॉल जो है वो कम होते हैं, एक्सपेक्टेड रेनफॉल जो है वो बहुत कम होते हैं। ये रेनफॉल जो है कुछ काफ़ी मतलब पीरियड्स ऑफ टाइम तक या सेवरल मंथ तक नहीं होते हैं रेनफॉल, तो इसीलिए क्या होते हैं, ड्राउट्स होते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 8 क्वेश्चन, राइट द इफेक्ट्स ऑफ द ड्राउट। ड्राउट से क्या इफेक्ट पड़ते हैं? तो इसका आंसर है, ड्यू टू lack of the rain and increased temperature, the level the living condition become tough. Usually periods of the rain free week can be caused drying of the crops and can create panic among the people. Wells, lake and streams being are dry up, resulting in a several shortage of water। तो ड्राउट से क्या होते हैं, लेक दी ड्यू टू द लेक ऑफ रेन की वजह से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होते हैं और जो बहुत सारे क्रॉप्स जो है वो मतलब ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। और इसकी वजह से जो वेल्स है या लेक है या स्ट्रीम्स है, ये सारे एरिया जो है वो ड्राई हो जाते हैं। तो इससे क्या होते हैं, शॉर्टेज ऑफ द वाटर होते हैं। Due to the lack of the rain and increase the temperature, the level condition become tough. Usually, period of the rain-free week can cause a drying of crops and can create a panic among people. Wells, lake and streams being are dry up, resulting in a several shortage of water। 9 क्वेश्चन, व्हाट इज अ साइक्लोन। साइक्लोन किसे कहते हैं, क्या होते हैं साइक्लोन? तो इसका आंसर है, when a strong, violent whirl of winds, such followed by the heavy rainfall, it results in a cyclone। When a strong, violent whirl of wind is followed by the heavy rainfall, it results in a cyclone। Question number 10, what is a tsunami? सुनामी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, tsunami is a series of the ocean waves reaching height of the over 30 to 5 meter onto a land। Tsunami is a series of the ocean waves reach height of the over 30.5 meter onto a land। Question number 11, what are the damage caused by the cyclone? इसका आंसर है, the damage caused by the cyclone are, first has strong wind can damage structure like building poles, heavy and विस्पैरिक रेनफॉल कास्ट फ्लड एंड इरोजन। जो डैमेज होता है साइक्लोन आने से, तो एक तो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड कैन डैमेज, जो स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो डैमेज करते हैं स्ट्रक्चर्स, जैसे कि बिल्डिंग्स हो, पोल्स हो, इन सारी चीज़ को क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। और जो हैवी एंड विस्पैरिक रेनफॉल की वजह से फ्लड्स आते हैं, इरोजन होते हैं। तो इसका आंसर है, द डैमेज कास्ड बाय द साइक्लोन आर स्ट्रॉन्ग विंड कैन डैमेज स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग्स, पोल एक्सेट्रा। सेकंड, हैवी एंड विस्पैरिक रेनफॉल कास्ड फ्लड एंड इरोजन। लास्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ विल यू कीप योर सेल्फ सेफ ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। आप कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं ड्यूरिंग द अर्थक्वेक के टाइम पे? तो इसका आंसर है,
स्टे अवे फ्रॉम द बुक केस और फर्नीचर दैट कैन फॉल ऑन यू। आपको दूर रहना है फर्नीचर से या बुक केस से, क्योंकि ये फर्नीचर जो है वो आप पे गिर सकते हैं, तो इससे दूर रहना है अर्थक्वेक के टाइम पे। सेकंड है, इफ़ यू आर इन अ व्हीकल स्लो डाउन एंड ड्राइव टू अ क्लियर प्लेस। अगर आप ड्राइव कर रहे हो या आप व्हीकल में हो तो आपको क्या करना है, जो गाड़ी को मतलब व्हीकल्स को आहिस्ते चला के आहिस्ते ड्राइव करके आपको एक क्लियर प्लेस पे जाना है। थर्ड है, प्रिपेयर एन emergency kit with the essential items such as non-perishable food, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिसिन एंड फर्स्ट एड मटेरियल। आपको अपने इमरजेंसी किट को प्रिपेयर करना है, जैसे उसमें नॉन पेरिशेबल गुड्स डालना है, ड्रिंकिंग वाटर रखना है, मेडिसिन रखना है और फर्स्ट एड मटेरियल्स रखना है। तो ये सारे चीज़ जो है वो आपको क्या करना है अर्थक्वेक के टाइम पे प्रिपेयर करना है। एक है जो स्टे अवे, आपको दूर रहना है बुक केस से या फर्नीचर से या आप पे गिर सकते हैं। सेकंड, जब व्हीकल्स में अगर आप व्हीकल्स में है तो उसको मतलब मतलब स्लोली ड्राइव करना है और आपको क्लियर स्पेस में जाना है। और उसके साथ साथ आपको अपना एक इमरजेंसी किट प्रिपेयर करके रखना है, जिसमें नॉन पेरिशेबल्स फूड हो या ड्रिंकिंग वाटर हो, मेडिसिन हो और फर्स्ट एड मटेरियल्स रख के आपको इमरजेंसी किट्स को प्रिपेयर करके रखना है। तो ये सारी चीज़ जो है वो आपको अर्थक्वेक के टाइम पे लेना है। तो आज का टॉपिक हमारा यही तक था। अल्लाह हाफिज़।